मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु
ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीते नाहोरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। अभी विशेष ज्ञान यज्ञ श्रुतिसार समुद्धरणम। प्रथम ब्रह्माष्टमी माला में से 500 का पाठ 1 से 1 से चलेगा। जागृत स्वप्न सुषुप्तिभ्यो मूर्छा मरण जीवनात् नवावस्था परा प्राप्ता परम ब्रह्मास्मि नूतनम। श्रेयोनुबलनं नैव नैव प्रेयोनुधावनम् श्रेयः प्रेयः समाविष्टं परं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। लालनं पालनं त्रासो राज्यं दारिद्र्यमेव च रम्यमित्येव मे भाति रम्यं ब्रह्मास्मि सुन्दरम्। लालनं पालनं त्रासो राज्यं दारिद्र्यमेव च रम्यमित्येव मे भाति रम्यं ब्रह्मास्मि सुन्दरम्। न केनापि विरोधो मे सम्बन्धोऽपि न केनचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् सोऽहं ब्रह्मास्मि चाद्वयः। न केनापि विरोधो मे सम्बन्धोऽपि न केनचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् सोऽहं ब्रह्मास्मि चाद्वयः। वरदानं न कस्मैचित् शापदानं न कस्यचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् वरं ब्रह्मास्मि निःस्पृहम्। वरदानं न कस्मैचित् शापदानं न कस्यचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् वरं ब्रह्मास्मि निःस्पृहम्। कल का पाठ में के संशोधन काल में पूछा था, उसी पुस्तक में है मना के प्राणापाये विषादो न प्राणापाये है ना। कल तो ही पूछा था तो सब लोग एक साथ ही करके एक पद है एक पद है प्राणापाये एक पद है नहीं प्राणापाये विषादो एक पद प्राणापाय विषादी से साथ है। एक पद कौन से प्राणापाय विषादो जैसा ऐसा है इसमें पुस्तक में प्राणापाय विषादो प्राणापाये तो भिन्न पद है ना। प्राणापाय अलग विषाद अलग इसमें एक साथ है। वही काल में पूछा था जो मैं अब सबके पास नहीं पुस्तक है
आपके उसमें बड़े पुस्तक में प्राणापाय है, बना देना क्या? कल बनाए थे प्राणापाय? नहीं ना। सो प्राणापाय एक साथ प्राणापाय विषादो करके था। क्या है? प्राणापाय बनाना। प्राणापाय विषादो न, प्राणापाय अलग पद, विषादो अलग पद। ये इकतीस काल हुआ था, 32 ध्रुव में एक मतो अन्यदा नित्यमिति श्रुति सार समंतरणम। 31 हो गया था। 31 हो गया था। 31 हुआ था। बुद्धि अंतकरण में दो वृत्ति, एक विषयाकार वृत्ति, एक अहमाकार वृत्ति, दृष्टाकार वृत्ति। जो अहंकार है वो बुद्धि का धर्म होते हुए भी आत्मा में आरोपित होता है। बुद्धि और आत्मा का एकत्व भ्रम होने से, तादात्म्य अध्यास होने से, बुद्धि और जो अहंकार और आत्मा, बुद्धि की वृत्ति है अहंकार, वो एकत्व जो चिद अचित ग्रंथि यही है। जड़ अंतकरण के साथ चेतन आत्मा का तादात्म्य भ्रम, एकत्व भ्रम, उसी भ्रम की निवृत्ति है विवेक करने से। अहंकार का पृथक समझना, दृग रूप है आत्मा चेतन, और अहंकार दृश्य। अहंकार को हम जानते, बुद्धि को जानते हैं। अहम वृत्ति भी दृश्य है, और जो दृश्य होता है दृग से, दृष्टा से भिन्न है। दृग रूप चेतना आत्मा, ये समझने के लिए वही चल रहा है। वो अहंकार किसका गुण है ये विचार करना है। क्या चित्ती शक्ति का गुण, या बुद्धि का गुण, या उभय दोनों का गुण? यदि चित्ती शक्ति का गुण मानेंगे, न उपलभ्यम न भवेत अहंकरण, अहंकरण न उपलभ्यम। चित्ती शक्ति का गुण होगा तो स्वयं उपलब्ध नहीं होगा, उससे भिन्न ही उपलब्ध होता है। और चित्ती शक्ति चेतन आत्मा ब्रह्म नित्य है। नित्य में कोई अनित्य गुण नहीं हो सकता है। अनित्य गुण नित्य में नहीं होता है। इसलिए बुद्धि धर्म, बुद्धि गुण कुछ भी हो, सुख दुख आदि जितने बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि जो वैशेषिक मत में आत्मा के गुण माने जाते हैं वो नहीं हो सकते हैं। वो अनित्य गुण नित्य में नहीं हो सकता है। उसमें दृष्टांत दिया वैशेषिकों ने, आकाश नित्य, उसमें तो शब्द अनित्य गुण उत्पन्न होता है, तो उसका निराकरण हो गया। आकाश की उत्पत्ति श्रुति में कही गई, इसलिए कोई मानने से नहीं होगा। श्रुति सम्मत आकाश की उत्पत्ति होती, नित्य नहीं अनित्य है आकाश। और एक अद्वितीय ब्रह्म है, वो नित्य है, बाकी उससे सब अनित्य है। एकमेव अद्वितीयम तत्सत्यम स आत्मा, एक द्वितीय, बाकी सब अनित्य है। इसलिए इसे कोई दृष्टांत वैशेषिक लोग नहीं दे सकते वेदांतियों को कि नित्य द्रव्य में अनित्य गुण हो सकता है। इसलिए कहा अतएव न किंचित उदाहरणम का लाया था। नहीं, अभी चलेगा। 27 में से बोलो। मनसा पुरुषा पुरुषेण मनो नभसा मुसलं मुसलेन नभ नहि योग वियोगमुपैति कुतो नहि योग वियोगमुपैति कुतो भयभीत्व निराकरणादनुत इह
रज्जुघटादि सावयवम् समुपैति रुजामितरेतरतः इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि स्वयमूयमिदं न परित्यजता न हि सावयवं विगतावयवे विगतावयवं च न सावयवे उपयाति युजामिति दृष्टमिदम् उपयाति युजामिति दृष्टमिदम् यत एव मतस्थितमुक्तमतः न हि कल्पितभागसमागमनम् विगतावयवस्य घटेतभूतः वितथत्वमति सुदृढातु यतः वितथत्वमति सुदृढातु यतः परिकल्पितवस्तुषु नित्यमतः यह वेदशिरसि समस्त जगत् प्रकृतिं परमात्मपदं दृशिमात्र वपुः परमात्मपदं दृशिमात्र वपुः ध्रुवमेकमतोऽन्यदनित्यमिति। इसमें और युक्ति भी आई कि आत्मा निरवय निरवय के साथ अंतकरण आदि का संयोग संबंध नहीं हो सकता है। निरवय का संयोग नहीं होता है, क्योंकि संयोग एक देश में होता है, एक देश में नहीं होता है। अव्याप वृत्ति है। आत्मा का अवयव नहीं तो संयोग नहीं हो सकता है। और यदि संयोग मानेंगे आत्मा के साथ बुद्धि का संयोग, तो आत्मा व्यापक होने से बुद्धि सर्वत्र होगी। घट के साथ देह के साथ आत्मा का संयोग होगा तो आत्मा व्यापक होने से सर्वत्र देह रहेगा। ये शरीर आकाश के साथ घट का संयोग कहते हैं। यदि संयोग मानेंगे तो पूरा आकाश में घट रहना चाहिए, ये नहीं होता है। और उसका एक देश में संयोग मानेंगे, एक देश ही नहीं, निरवय है। आकाश को निरवय आप मानते हो, आत्मा निरवय है। और कल्पित अवयव लेकर के उसका संयोग मानेंगे, कल्पित अवयव से संयोग, कल्पित तो मिथ्या है। मिथ्या संयोग मानेंगे तो वास्तव संयोग ही नहीं। इसलिए आत्मा निरवय होने से उसके साथ संयोग संबंध नहीं हो सकता है। इस आत्मा में कोई गुण, कोई कुछ, आत्मा संग है, किसी का संबंध है ही नहीं। ये बहुत बीच में आया और लोक में देखा गया सावयव का संयोग होता है, रज्जु घट का। जहाँ जहाँ संयोग होता है सो सावयव है। जो सावयव नहीं है, निरवय है, उसका संयोग नहीं हो सकता है। इस प्रकार बहुत युक्ति से सिद्ध हुआ अहंकार आत्मा का गुण नहीं होगा। और उसको छोड़ करके अन्य कोई वैशेषिक लोग दृष्टांत नहीं दे सकते। और विशेष वेदांतियों के लिए दृष्टांत देने के लिए दृष्टांत तो युक्ति से जब सिद्ध करेंगे, अनुमान से कोई वस्तु सिद्ध करेंगे तो दृष्टांत चाहिए। और दृष्टांत भी उभय सम्मत होना चाहिए। जो नहीं मानता उसको ही दृष्टांत दे करके सिद्ध करेंगे। दृष्टांत में सिद्ध हो जाए व्याप्ति, जहाँ जहाँ धूम निकलता है वहाँ वहाँ ऐसे वन्य है। अधिकरण में तो पर्वत में धूम निकलता है तो अवश्य वन्य है, वो मानेगा। और ये व्याप्ति यदि निश्चय दृष्टांत में निश्चय नहीं होगा तो व्याप्ति नहीं बनेगी। इसलिए कोई उभय सम्मत उदाहरण नहीं ये कहते। अतएव न किंचिदुदाहरण
अतएव न किंचिदुदाहरण ध्रुवमस्ति परस्य विनाशि गुणम् ध्रुवमस्ति परस्य विनाशि गुणम् यत एवमतः स्थितमुक्तमदो यत एवमतः स्थितमुक्तमदो न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणे न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणे अतएव न किंचिदुदाहरणम् ध्रुवमस्ति परस्य विनाशि गुणम् यत एवमतः स्थितमुक्तमदो यत एवमतः स्थितमुक्तमदो न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणी अतएव किंचित उदाहरणं न ध्रुवमस्ति परस्य परस्य विनाशी गुणम अतएव परस्य विनाशी गुणम ध्रुवम किंचित उदाहरणम न नास्ति न भवति। परस्य वैशेषिक मत में गुण विनाशी हो विनाशी गुणम विनाशी नहीं परस्य वैशेषिक मत विनाशी गुणयस्य विनाशी गुणयस्य द्रव्यस्य तद्द्रव्यम विनाशी गुणम विनाशी गुणम ध्रुवम किंचित उदाहरण न ध्रुव नित्य पदार्थ द्रव्य हो जिसका गुण विनाशी हो अतएव परस्य वैशेषिकस्य मते किंचित ध्रुवम परस्य विनाशी गुणम ध्रुवम किंचित उदाहरण न विनाशी गुण क्या तो विनाशी गुण वाला विनाशी गुणो यस्य द्रव्य से तद्रव्यम विनाशी गुणम ध्रुवम किंचित उदाहरण न नित्य द्रव्य हो उसका गुण विनाशी हो आकाश अध गया क्योंकि आकाश की उत्पत्ति है और जो भी कहेंगे वो नित्य है तो उसका विनाशी गुण वाला कोई नित्य द्रव्य उदाहरण वैशेषिक मत में है ही नहीं। जब उदाहरण नहीं मिलेगा तो उसको युक्ति से आप सिद्ध नहीं कर सकते कि आत्मा निरवय आत्मा में नित्य में विनाशी गुण बुद्धि अहंकार सुख दुख आदि ऐसा नहीं मान सकते। ऐसे जितने अनित्य गुण है वो कोई इसमें एक भी आत्मा में नहीं रह सकता है। नित्य है द्रव्य तो उसमें विनाशी गुण वाले कोई द्रव्य है ही नहीं। यत एवं यस्मात् कारण इस प्रकार सिद्ध हुआ नित्य द्रव्य में अनित्य गुण हो नहीं सकता है कोई दृष्टांत है ही नहीं। विनाशी गुण वाले नित्य द्रव्य कोई है ही नहीं। अतः इसलिए क्या हुआ उत्तम अधः उत्तम स्थितम जो पहले कहा गया था हमने बताया वो स्थित हो गया। अहंकार आत्मा का गुण हो ही नहीं सकता है। अधः वह कहा गया था उत्तम अधः उत्तम स्थितम जो पहले कहा गया था अहंकार आत्मा का गुण नहीं होगा गुण होगा तो उपलब्ध नहीं हो सकता है ये पहले कहा था। वो आत्मा का गुण है ही नहीं वो स्थितम वो स्थिर हो गया निश्चित हो गया। विचार करके निश्चय होने तक विचार करना पड़ता है। ऐसे विचार करते करते दृढ़ निश्चय हो जाए अहंकार आत्मा का गुण हो नहीं सकता है। अनित्य गुण कोई भी नित्य आत्मा में है ही नहीं। भ्रांति से दिखता है भ्रांति से दिखने से कोई आपत्ति नहीं। मरु में जल दिखता है दिखने पर कोई मरु में सूखे
आत्मा में कोई भी नित्य निरवय आत्मा होने से उसमें कोई गुण किसी का संबंध अनित्य का संभव नहीं। नित्य एक ही आत्मा है। नहीं नित्यम अनित्य गुण न गुणी नित्यम किंचित अभी द्रव्यम कोई भी नित्य अनित्य गुण से गुण वाला होगा। नित्य द्रव्य और अनित्य गुण से गुण वाला कहा जाएगा नहीं। नित्य द्रव्य गुणी होगा तो उसमें नित्य गुण होना चाहिए। अनित्य गुणे न गुणे नहीं भवती नित्यम। नित्य द्रव्य कभी अनित्य गुण से गुण वाला नहीं हो सकता है। इसलिए किंचित उदाहरण न परस्य का था परमत वैशेषिक मत के अनुसार युक्ति से सिद्ध करना चाहते हैं आत्मा में अनित्य बुद्धि सुख दुख इत्यादि गुण हो रहेगा। उसके लिए युक्ति देने के लिए अनुमान करने के लिए दृष्टांत तो उदाहरण चाहिए। किंतु विनाशी गुण वाले ध्रुवम जो गुण विनाशी हो नष्ट होने वाले गुण ऐसे गुण वाला ध्रुवम नित्य द्रव्य ऐसे किंचित उदाहरण नास्ति परस्य। इसलिए क्या सिद्ध होगा यत एवं यस्मात् कारणात् ये सिद्ध हुआ उदाहरण है ही नहीं। कोई भी नित्य द्रव्य में अनित्य गुण हो नहीं सकता है। अतः अध उत्तम स्थितम जो पहले बता दिया था अहंकार आत्मा का गुण हो नहीं सकता है। केवल अहंकार नहीं बुद्धि सुख दुख इत्यादि जो मानते आत्मा का गुण है ही नहीं। हाँ आत्मा में आरोप होता है। बुद्धि के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास होने से बुद्धि के धर्म आत्मा में दिखता है। मालूम है आकाश में कंपन नहीं होता है। जल के साथ आत्मा आकाश का एकत्व भ्रम होने से जल के कंपन आत्मा में आरोपित होता है। कहता आकाश हिल रहा है। आरोप करने के में कोई आपत्ति नहीं। वास्तव आत्मा में अनित्य गुण हो नहीं सकता है। बोलो अतएव न किंचित् ध्रुवमस्ति परस्य विनाशि गुणम् यत एव मतः सिद्धमुक्तमदो यत एव मतः सिद्धमुक्तमदो न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणी। अभी जो पहले कहा था अभी उसका ही उपसार करें। अहंकार उपलब्ध होता है। अहंकार बुद्धि को हम जानते हैं। जिसको हम जानते हैं वो हमारा आत्मा का गुण है ही नहीं। उपलभ्यमहंकरणं भवितुम् उपलभ्यमहंकरणं भवितुम् क्षमते दृशिरूपगुणो नयत क्षमते दृशिरूपगुणो नयत विषयाकृतिरञ्जित धिगुणवत् विषयाकृतिरञ्जित धिगुणवत् विषयत्वमहङ्करणस्य ततः विषयत्वमहङ्करणस्य ततः उपलभ्यमहङ्करणं भवितुम् क्षमते दृशिरूपगुणो नयतः विषयाकृतिरञ्जितधिगुणवत् विषयाकृतिरञ्जितधिगुणवत् विषयत्वमहङ्करणस्य ततः उपलभ्यम अहंकरणम भवितुम
न क्षमते। यतः पहले यतः दृश्य रूप गुणो अहंकरणम उपलभ्यम भवितुम न क्षमते। यतः जिस कारण से दृग रूप दृश्य रूप आत्मा का गुण यदि अहंकरण मानेंगे, दृश्य रूप गुण यदि अहंकरण मानेंगे तो उपलभ्यम भवितुम न क्षमते, तो दृश्य नहीं हो सकता है। क्योंकि दृश्य रूप चेतन का नित्य का यदि गुण मानेंगे वो दृश्य नहीं होगा। दृश्य तो अपने से भिन्न का अनभिन्न होता है। दृग रूप चेतन का गुण होगा तो दृग के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होगा। यतः दृश्य रूप गुण अहंकारणम, वही चल रहा था। यदि दृग रूप चेतन में गुण मानेंगे तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। उपलभ्यम अहंकरणम न बहुत पहले कहा था। यतः दृश्य रूप गुणो अहंकरणम उपलभ्यम भवित तो न क्षमते, उपलब्ध नहीं हो सकता है, बनने के लिए समर्थ नहीं। ततः इसलिए क्या सिद्ध हुआ? वो अहंकरणम दृश्य रूप गुण नहीं है, वो दृग रूप का विषय है। अहंकरणम दृग रूप का विषय है, अर्थात दृग रूप गुण नहीं है, वो भिन्न है। अहंकरणम उपलभ्यम भवितुम क्षमते, अहंकरण उपलब्ध होता है, ये तो प्रसिद्ध है। अहंकरण उपलब्ध होता है, इसलिए दृश्य रूप न दृश्य रूप गुण। यतः अहंकरणम उपलभ्यम भवितुम क्षमते, इसलिए न दृश्य रूप गुण। ये अन्वय क्या अलग प्रकार? जो उपलब्ध अहंकरणम उपलब्ध होता है, अहंकार को बुद्धि को हम जानते हैं, इसलिए वो दृग रूप आत्मना गुण है ही नहीं। और यदि उपलब्ध यदि दृश्य रूप गुण को अहंकरण को दृग रूप चेतन का गुण मानेंगे तो दृश्य नहीं हो सकता है। इसीलिए क्योंकि वो दृश्य होता है, इसलिए दृग रूप का गुण नहीं, वो तो विषय का विषय है, बुद्धि का गुण। बुद्धि कैसे? बुद्धि एक तो विषयाकार होती है, एक अहमाकार वृत्ति होती है, दो वृत्ति है। बुद्धि में एक विषयाकार, बुद्धि अंतकरण चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा जा करके विषय के साथ संबंध होता है। जिस विषय का ज्ञान होता है वो ज्ञान कहते तदाकार घटाकार पटाकार वृत्ति। घटाकार पटाकार रूपाकार रसाकार वृत्ति होती है, अंतकरण का परिणाम वृत्ति है। अंतकरण जाकर विषय देश से संबंध होकर के स्वच्छ अंतकरण होने से विषय में व्याप्त हो जाता है अंतकरण। अंतकरण का परिणाम, अंतकरण तो अंदर रहता है, उसका थोड़ा परिणाम बाहर जा करके विषय में व्याप्त हो जाती है वृत्ति, परिणाम वृत्ति है। वृत्ति की व्याप्ति है, घट देश में वृत्ति व्याप्ति है। अब वृत्ति में अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास है। अंतकरण का जो परिणाम वृत्ति बाहर जाती है वो भी स्वच्छ होने के कारण उससे में भी चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है। तो वृत्ति से संबंध घट जब हो जाता है, चिदाभास उसमें चैतन्य प्रतिफलित होने से वही वृत्ति जड़ ज्ञान जैसे दिखती है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास, उसके संबंध से जैसे दर्पण स्वयं प्रकाश रूप नहीं होने पर भी सूर्य आदि का जो प्रतिबिंब होता है, दर्पण चकमक दिखता है, प्रकाश दिखता है। वृत्ति तो जड़ है, किंतु चैतन्य का आभास प्रतिबिंब उसमें होने से वृत्ति चेतन जैसे लगती है, इसे उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो चिद्रूप चेतन ब्रह्म शुद्ध चिन्ह मात्र ही ज्ञान है, किंतु उसका प्रतिबिंब वृत्ति में होने से वो भी प्रकाश दिखता है जैसे दर्पण, ऐसे वो भी ज्ञान जैसे लगती वृत्ति है। उसको ही घट ज्ञान पट ज्ञान आदि कहते हैं, घटाकार वृत्ति को। तो वृत्ति व्याप्ति होने से चेतन के संबंध से घट ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान था, उसको आवरण कहते। उस वृत्ति के द्वारा आवरण नष्ट हो गया। आवरण नष्ट होने पर घट का प्रकाश होगा, किंतु घट जड़ है, स्वयं अपने को प्रकाश नहीं कर सकता है। इसलिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जो जिसको फल शब्द से कहते हैं, वृत्ति व्याप्त होने से फल भी उसके साथ व्याप्त होने से फल वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य घट को प्रकाश करता है।
बिंबर वो चैतन्य तो सर्वत्र है, घट का अधिष्ठान चैतन्य भी वहाँ है, उसका प्रतिबिंब होता है बुद्धि में। फल प्रतिफलित चैतन्य, चैतन्य के संबंध से घट में अतिशय प्रकाश आ जाता है, उसको कहते फल व्याप्ति। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय। घटाकार वृत्ति है, घटाकार परिणाम अंतःकरण का। वृत्ति चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, प्रतिफलित चैतन्य। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के कारण घट में प्रकाश आ गया जड़ में, यह अतिशय है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय, यही घट में है, वही फल व्याप्ति है। घट का जो ज्ञान होता है उसे वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है। वृत्ति व्याप्ति होने से अज्ञान आवरण नष्ट हो जाता है, अब फल के व्याप्ति का तो संबंध, फल के संबंध होने से प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आता है, घट का प्रकाश हो जाता है। तो ये हो गया है कि अंतःकरण का परिणाम वृत्ति हो गया। और एक वृत्ति है दृष्टाकार वृत्ति, अहम आकार वृत्ति। तो हम घटम पश्यामि, घट का ज्ञान हुआ और अहम ज्ञान का आश्रय है। वृत्ति जब अंतःकरण का परिणाम है, उसका आश्रय अंतःकरण होगा। अंतःकरण का परिणाम अंतःकरण में, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति अंतःकरण में है। वृत्ति ज्ञान होने से वृत्ति का आश्रय अंतःकरण है, बुद्धि है। बुद्धि है वृत्ति वाली, वृत्ति है ज्ञान, वृत्तिमती है बुद्धि। बुद्धि में ज्ञान होने से ज्ञान, बुद्धि में अंतःकरण का परिणाम आया, किंतु आत्मा में आरोप होता है अहम घटम पश्यामि, घटम जानामि, घटम पश्यामि। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि बुद्धि और आत्मा का एकत्व भ्रम होने से बुद्धि का जो परिणाम गुण धर्म वह आत्मा में आरोपित होता है। बुद्धि का परिणाम वृत्ति विषयाकार वृत्ति हुई, वो आत्मा में आरोपित होता है। जो अंतःकरण और आत्मा का एकत्व है वही अहंकार का बुद्धि आत्मा के साथ एकत्व अध्यास है। अध्यास होने से उसमें वृत्ति ज्ञान आश्रय तो दिखता है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तार्किक लोग कहते उसको आत्मा। अर्थात दूसरा अंतःकरण का और एक वृत्ति हुई अहम आकार वृत्ति, अंतःकरण के विषयाकार वृत्ति हुई और एक दृष्टाकार वृत्ति वही दृष्टा है। बुद्धि में चेतन का जो प्रतिबिंब हुआ वही बुद्धि चेतन विशिष्ट बुद्धि, बुद्धि प्रतिफलित चैतन्य बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य अध्यास हुआ। बुद्धि में उसमें अहम आकार वृत्ति हुई। एक अहम आकार वृत्ति है और एक दृश्याकार वृत्ति है। अहम आकार वृत्ति होने से वही दृष्टाकार वृत्ति है, अहम घटम पश्यामि है। तो अहम आकार वृत्ति अंतःकरण का धर्म, बुद्धि का धर्म, किंतु बुद्धि आत्मा के एकत्व भ्रम होने से आत्मा में आरोपित होता है। आत्मा में अहंकार आरोप होकर अहम आकार वृत्ति का आरोप आत्मा में हुआ। अहंकार अंतःकरण बुद्धि का धर्म है। ये जो अहम आकार वृत्ति दो वृत्ति हो गई, एक विषयाकार वृत्ति और एक अहम आकार वृत्ति। जैसे विषयाकार वृत्ति विषयाकार हो गया, विषयाकार से युक्त अंतःकरण वृत्ति है, विषय का आकार है। अंतःकरण वृत्ति जा करके विषयाकार हो गया, विषयाकार से युक्त, विषय का आकार से युक्त है। बुद्धि का गुण, बुद्धि का गुण है वृत्ति, बुद्धि का परिणाम, बुद्धि का परिणाम बुद्धि का धर्म, बुद्धि का गुण है घटपटादि विषयाकार से युक्त हो गई। ये दृष्टांत दिया देखो, विषयाकृति रंजित धी गुणवत। विषयाकृति विषय का आकार से रंजित हो गई बुद्धि का गुण, रंजित रंज राग, विषयाकार विशिष्ट हो गया जो वृत्ति है अंतःकरण वृत्ति। धी गुण बुद्धि का गुण है वृत्ति। बुद्धि का गुण जैसे वृत्ति घटपटादि विषयाकार से रंजित हो गई, तदाकार से आकार युक्त हो गई वृत्ति। वो जैसे दृग्रूप चेतन का विषय है, इसी प्रकार अहंकार भी विषय है। जैसे विषयाकार वृत्ति एक है और एक अहमाकार वृत्ति। जो अहमाकार वृत्ति है अहंकार न, वो भी वो जैसे बुद्धि का गुण विषयाकार से युक्त आत्मा का दृक् के द्वारा प्रकाश्य होता है, ऐसा अहंकार भी
दृग रूप साक्षी चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है, उसका विषय हो जाता है। एक बुद्धि गुण ज्ञान है, बुद्धि का गुण विषयाकार युक्त, विषयाकार वृत्ति भी प्रकाश से है, साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है। अहम आकार वृत्ति भी साक्षी का विषय है। साक्षी का दो विषय हो गया। अंतःकरण का जो दो वृत्ति है, विषयाकार वृत्ति मानो, अहम आकार वृत्ति मानो। विषयाकार वृत्ति भी अंतःकरण का गुण है, बुद्धि का गुण है। अहम आकार वृत्ति भी बुद्धि का गुण है। जो विषयाकार से युक्त बुद्धि का गुण है, जिसको वृत्ति कहते हैं, वह जैसे साक्षी का विषय है, ऐसे अहमाकार वृत्ति भी बुद्धि का गुण साक्षी का विषय है। साक्षी का विषय तो दोनों में रहेगा। विषयाकार वृत्ति से, विषयाकार से युक्त बुद्धि गुण में, वृत्ति में साक्षी विषय तो रहेगा, साक्षी का विषय हुआ। इसी प्रकार बुद्धि का गुण अहंकार है, अहंकार में भी क्या रहेगा, साक्षी विषय तो रहेगा। ततः अहंकरण से विषयत्वम, अहंकरण विषय, अहंकरण विषय कैसे, यथा विषयाकृति रंजित धिगुण, धिगुण से इव, विषयाकार से युक्त बुद्धि के गुण के समान, बुद्धि के गुण है जैसे विषय है, बुद्धि गुण में जैसे विषयत्व, ऐसे अहंकार में भी विषयत्व। किसका, साक्षी का विषयत्व। विषयाकृति रंजित धिगुणवत, एक पदे विषयाकार से रंजित युक्त बुद्धि के गुण, विषयाकार वृत्ति। विषयाकार वृत्ति जिस प्रकार विषय है, घटाकार वृत्ति से युक्त वृत्ति, घटाकार से युक्त बुद्धि का गुण वृत्ति साक्षी का विषय है। इसलिए अहंकरण से विषयत्वम ततः, क्योंकि दृश्य गुण नहीं है, बुद्धि गुण है, बुद्धि गुण होने से वो साक्षी का विषय हुआ। यतः, पहले यतः दृश्य रूप गुणम अहंकरणम उपलभ्यम भवितुं न क्षमते। दीर्घ रूप चेतन का गुण मानेंगे तो अहंकरण उपलब्ध नहीं हो सकता है, और उपलब्ध होता है इसलिए वह दीर्घ रूप चेतन का गुण नहीं, तो फिर किसका गुण है। जिस प्रकार एक बुद्धि का गुण हुआ, विषयाकार विशिष्ट बुद्धि गुण है, विषयाकार से युक्त बुद्धि का वृत्ति, वृत्ति का परिणाम, विषयाकार परिणाम एक अलग। इसी प्रकार एक अहंकार वृत्ति, अहम आकार दृष्टाकार परिणाम अंतःकरण में, बुद्धि का परिणाम अहंकार। जिस प्रकार वहाँ विषयाकार युक्त बुद्धि वृत्ति साक्षी का विषय हुआ, दृष्टाकार जो बुद्धि वृत्ति अहंकार वृत्ति वो भी साक्षी का विषय। वो साक्षी अलग है, दृष्टा अलग है, साक्षी अलग है। दृष्टा तो होता है अंतःकरण विशिष्ट चेतन, अंतःकरण के साथ चेतन का तादात्म्य अध्यास हुआ, उसको दृष्टा शब्द से कहते हैं। अहमाकार दृष्टाकार है, वो दृष्टा में चेतना सभी है, जड़ भी है, बुद्धि अंतःकरण भी है, वो दृष्टा है। वो दृष्टा में ज्ञान होता है, अंतःकरण विशिष्ट चेतन, उसमें चिदाभास दिखता है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि कहो, बुद्धि प्रतिफलित चैतन्य कहो, बुद्धि विशिष्ट चेतन, अंतःकरण विशिष्ट चेतन, वो दृष्टा है। वह जीव शब्द का वाच्यार्थ है। जीव का वास्तव स्वरूप शुद्ध चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य। वो घटाकाश जलाकाश को समझ लेना। घड़ा जैसे, घड़ा में जल है, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। शुद्ध आकाश वहाँ रहता है किंतु दिखता नहीं है। जल में प्रतिबिंबित आकाश को बसा आकाश कहता है। जल के हिलने से आकाश हिलता है। वास्तव आकाश वहाँ रहने पर भी ना दिखता है ना हिलता है। ना घड़ा के नाश होने से आकाश का नाश नहीं होता है, घड़े के चलने से आकाश नहीं चलता है। इसी प्रकार अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध चैतन्य व्यापक है, वो सर्वत्र सर्वदा नित्य है।
वो तद अंतकरण विशिष्ट हो गया। अंतकरण भिन्न भिन्न होने से जीव भिन्न भिन्न दिखते। चेतन है कि सब के अंदर बाहर, और सारे अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब। जैसे सारे घड़ा में जल रखेंगे, सारे जल में आकाश का प्रतिबिंब अलग अलग दिखता है। एक ही बिंब रूप आकाश है, सब के अंदर बाहर जो दिखता नहीं, जिसका प्रतिबिंब सारे जल में, सारे घड़े में, जल में दिखते हैं। और बिंब रूप आकाश सर्वत्र होने से उसी एक आकाश का प्रतिबिंब सारे जल में, सारे जल में एक आकाश का प्रतिबिंब, ये सब मानते हैं। एक चंद्र का प्रतिबिंब सब जल में दिखता है। इसी प्रकार एक चिद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब सारे अंतकरण में है। अंतकरण भिन्न भिन्न है। अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब भिन्न होने से दृष्टा भिन्न भिन्न हमको लगता है, किंतु वास्तव दृष्टा जो दिखता है वो वास्तव उसकी सत्ता है ही नहीं। अधिष्ठान चैतन्य उसी वास्तव सत्ता है। वास्तव आकाश है। वास्तव आकाश को समझना, बिंब रूप चेतन में हूँ, मैं प्रतिबिंब रूप नहीं हूँ। दर्पण में प्रतिबिंब बहुत दिखे, जितने दर्पण देखो सब दर्पण आपका मुख दिखेगा। प्रतिबिंब होने पर भी बिंब है कि वो जो अधिष्ठान चेतन है सर्वव्यापक, वही मैं हूँ, वही लक्ष्यार्थ है जिसके साथ ब्रह्म की एकता है। और जो वाच्यार्थ भिन्न दिखता है, क्योंकि उपाधि भिन्न भिन्न, अंतकरण भिन्न भिन्न, घड़े भिन्न भिन्न है, तो जल अलग अलग है, प्रतिबिंब अलग अलग दिखता है, किंतु बिंब आकाश एक है। एक चेतन है सर्वव्यापक, उसका प्रतिबिंब सारे जल में अलग, अंतकरण में अलग अलग दिखता है। ये जो अंतकरण वृत्ति है उसको समझना है। एक विषयाकार वृत्ति, एक अहमाकार वृत्ति, अहंकरण, ये दोनों साक्षी का विषय है। साक्षी चैतन्य शुद्ध है, वो विशिष्ट नहीं। अंतकरण विशिष्ट होता है, दृष्टा प्रमाता, वो भी प्रकाश्य होता है, उसका भी प्रकाश का साक्षी। साक्षी प्रमाता को, प्रमाण को और प्रमेय को, सब को प्रकाश करता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? यत अहंकार को दृष्टि रूप गुण मानेंगे तो उपलभ्यम भवितु न क्षमते, दृश्य नहीं हो सकता है। ततः इसलिए यह दृश्य है, अहंकरण विषय है, अहंकरण बुद्धि का धर्म। जैसे विषयाकार से युक्त बुद्धिवृत्ति बुद्धि का गुण है, साक्षी का विषय है। इसी प्रकार अहमाकार वृत्ति भी बुद्धि का है, बुद्धि का गुण है, वो भी साक्षी का विषय है, साक्षी विषयत्व। ततः अहंकरण से विषयत्व, अहंकरण विषय होती साक्षी विषय, अहंकार में विषयत्व दृष्टान्त दिया था। विषयाकार युक्त द्विगुण, द्विगुण से ही। हाँ, श्लोक बोलो। उपलभ्यमहंकरणं भवितुं क्षमते दृष्टिरूपगुणो न यतः विषयाकृतिरञ्जितद्विगुणवत्, विषयाकृतिरञ्जितद्विगुणवत् विषयत्वमहंकरणस्य ततः। अभी जितने विचार चल रहा था, अहंकार बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा में आरोपित होता है, बुद्धि अलग, आत्मा अलग। बुद्धि को प्रकाश करने वाला, जानने वाला, बुद्धि में जितने परिणाम उसको भी जानता है। बुद्धि स्वयं दृश्य है, आप अपनी बुद्धि को जानते हैं। बुद्धि का जो धर्म है, बुद्धि अंतकरण, उसको एक कहते, निश्चयात्मक को बुद्धि लेकर के, निश्चयात्मक वृत्ति को लेकर कहते, वही उसको अंतकरण कहते। कहीं बुद्धि कहीं मन भी कहते, वही मन है। उसमें जो बुद्धि में धर्म है, सुख दुख आदि इच्छा आदि है, ये सारे गुण अंतकरण का धर्म है। वो चेतन के द्वारा प्रकाशित होता है। उसका प्रकाशक बुद्धि, बुद्धि के धर्म को प्रकाश करने वाले
वही चेतना आप है। इसलिए अपना स्वरूप क्या है जानने के लिए क्या है शांत केवल इतने है, जो बुद्धि को जानने वाला वो आप है। एक क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में बहुत कुछ आ गई, ये सब कुछ जानने के लिए कारण कठिन होता है, किंतु इतने यदि निश्चय कर ले जो बुद्धि को जानने वाला आप है, बुद्धि को भी आप जानते हैं। बुद्धि को दृष्टा नहीं जानता है, दृष्टा तो बुद्धि विशिष्ट चेतन है। दृष्टा कोटि में बुद्धि आ गई, अंतःकरण विशिष्ट चेतन है दृष्टा, उससे भिन्न है साक्षी चेतन, उसके द्वारा प्रकाशित होता है। बुद्धि को जानने वाले आत्मा है। बुद्धि को जानने वाले को जो समझ लिया, बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन चिदाभास को मैं नहीं मान करके उसे विलक्षण चेतन को माने, बिंब रूप चेतन जो अधिष्ठान चेतन है, जैसे घट बुद्धि देश में है, सर्वत्र है, उसी की अभिव्यक्ति बुद्धि के द्वारा होती है। क्योंकि बुद्धि है प्रकाश्य और चेतन उसका प्रकाशक। जो वस्तु प्रकाश्य है वो प्रकाश्य को देखो, प्रकाश दिखेगा, देखो प्रकाश में प्रकाश है, प्रकाश से संबंध से प्रकाश दिखता है। ये स्वयं प्रकाश वाला नहीं है, प्रकाश के संबंध से ही दिखता है। बुद्धि इस प्रकार प्रकाश बुद्धि का जो प्रकाश के साथ की चेतना उसे बुद्धि में है, बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। प्रकाश जो दिव्य रूप साक्षी चेतना ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने पर भी, भान होने पर भी, घटो भाति पटो भाति पाषाण भाति जलम भाति सर्वत्र भान है, उसी चेतन का भान है। हम दीवाल में दीवाल दिखता है, दीवाल में प्रकाश दिखता है, प्रकाश वहाँ भी दिखता है, किंतु स्पष्ट पता नहीं चलता है प्रकाश कहाँ है। घड़ा तो दिखता है, प्रकाश कहाँ दिखता है। घट को देखेंगे तो प्रकाश दिखेगा, प्रकाश के बिना घट नहीं दिखेगा। घट दिखता है तो प्रकाश उसके साथ मिला हुआ। ये जब घड़ा को देखते घट तो लगता है, कहते प्रकाश कहाँ है, प्रकाश उसके साथ है। हाँ दर्पण में दिखा दो, दर्पण में देखो तो खाली दर्पण में प्रकाश नहीं, और सूर्य किरण में रख दो प्रकाश दिखेगा, तो पता चलता हाँ इसमें प्रकाश है, विशेष पूर्ण हुआ। इसी प्रकार ये बुद्धिवृत्ति में अंतःकरण में विशेष प्रकाश होता है। अन्यत्र सर्वव्यापक होने पर भी चेतन, पत्थर में, दीवार में, पर्वत में, जल में, वृक्ष में, सर्वत्र चेतन होने पर भी वो बुद्धि में उसका विशेष स्फुरण होता है, अभिव्यक्ति होती। इसी को ही भगवान ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बुद्धि में स्थित है, क्योंकि बुद्धि में उसका स्फुरण होता है, प्रकाश होता है, विशेष स्फुरण। सर्वत्र स्फुरण है भान रूप, बुद्धि में सम्यक स्फुरण। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्व, हृदय में सम्यक स्फुरण होने वाला आत्म तत्व बुद्धि में ही है। बुद्धि में होने पर भी वो बुद्धि को अलग और अपने आत्मा को अलग नहीं समझ करके वही बुद्धि कोई भी मैं मान लिया, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को ये समझ रहे बुद्धि प्रकाश से बुद्धि को हम जानते हैं। अब बुद्धि को जानते हैं तो बुद्धि को जानने वाला प्रकाश उसे बुद्धि के साथ है, और अपना स्वरूप है, स्वयं स्वयं है, वो दिखेगा नहीं अलग। यहाँ तो अलग दिखता है प्रकाश अलग, यहाँ प्रकाश बाह्य प्रकाश भौतिक प्रकाश ये द्रव्य का प्रकाशक है, प्रकाश से दिखता है। और बुद्धि में जो साक्षी चेतन आप है वो भी दिखेगा। बुद्धि सामने लौह पिंड, जैसे लौह पिंड अग्नि रख दिया दिखेगा, इसी प्रकार बुद्धि दिखती है और बुद्धि में जो अपना स्वरूप चेतन है वो दिखेगा। बुद्धि देखने वाला आप स्वयं है, बुद्धि को प्रकाश करने वाला आप है। ये आप बुद्धि को देखो तो बुद्धि को देखते समय में आप देखते हो, देखने वाला आप है, और देखने वाले को आप देखना चाहोगे। किसको? बुद्धि को देखने वाले को आप देखना चाहो, आप तो बुद्धि को देखने वाला प्रकाश कहेंगे, उसको कैसे हम देखेंगे, वो तो आप ही देखते हो, बुद्धि को आप ही देखते हो। जो देखने वाला वो आप है, वो देखने वाले को कैसे देखना, तो अहम अस्मि, और वही ब्रह्म है जिसके लिए इतने चल रहा है। उसका ही आगे श्लोक में
वो एकत्व बताएंगे जो महावाक्य में तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा एकत्व कहा जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।